मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब वो लड़का पैदा हुआ तो सारे स्पार्टन की तरह उसका भी मुआयना किया गया। अगर वो बहुत नाटा, अपंग या कमजोर होता तो उसे भी फना कर दिया जाता, क्योंकि कमजोरों की स्पार्टा में कोई जगह नहीं। और जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे जंग की तैयारी के लिए झोंक दिया गया। लड़ाई के साथ उसे सिखाया गया कि ना कभी भागो ना झुको, मैदान जंग में शहीद होना ही स्पार्टा के लिए सबसे फख्र की बात होती है। और फिर स्पार्टा के रिवाज के मुताबिक 7 साल का होते ही उस बच्चे को उसकी माँ से जुदा करके जंग की तैयारी के लिए भेज दिया गया। और फिर वहाँ उस लड़के को स्पार्टा के 300 साल पुराने समाज में ढाला गया, जहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पार्टन सिपाही तैयार किए जाते हैं। और जब वो इस सबसे तैयार हो जाता है तो उसे आजमाइश के लिए सुनसान जंगल में भेज दिया जाता है, ताकि वो अपनी हिम्मत और अकल से कुदरत के कहर का सामना कर सके। तभी उसके सामने एक खूंखार भेड़िया आ जाता है। अब या तो लड़का जाबाज सिपाही बनकर लौटेगा या फिर यही मारा जाएगा, क्योंकि उस विशालकाय भेड़िए ने अपनी शिकार की बू सूंघ ली थी। पर वो लड़का बेखौफ था, इसीलिए वो भेड़ियों को एक सकरे रास्ते में लाकर फंसा देता है और फिर भाले के एक ही वार से उसे मार देता है। इसके बाद वो लड़का, जिसे मौत के हवाले कर दिया गया था, वापस लौट आता है स्पार्टा की शान बढ़ाने राजा बनकर। और फिर इसके 30 साल बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अब पूरे स्पार्टा का राजा बन चुका है, जिसका नाम लियोनाइडस है। और डिलियोस बताता है कि उस भेड़िए और सर्द रात वाली बात को 30 साल हो चुके हैं और आज उसी तरह एक और भेड़िया यानी ज़र्जीस आ रहा है, जो बना है गुलामों और मर्दों की फौज से, जिनकी तादाद कल्पना से भी परे है, जो पूरे यूनान को हड़पने को तैयार है, सारी दुनिया से आजादी और इंसाफ की उम्मीद मिटाने को तैयार है। आज फिर एक भेड़िया आ रहा है जिसे राजा लियोनाइडस ने खुद भड़काया है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही शहंशाह ज़र्जीस का राजदूत उसका पैगाम लेकर स्पार्टा में आ जाता है और राजा लियोनाइडस की चौखट पर आकर पिछले राजाओं के कटे हुए सिर दिखाकर इन्हें डराने की कोशिश करता है। पर जब राजा लियोनाइडस अपनी बीवी के साथ उससे मिलने के लिए बाहर जाते हैं तो शहंशाह का शाही दूत राजा लियोनाइडस से कहता है कि हमारे शहंशाह ज़र्जीस को सिर्फ जमीन और पानी चाहिए। जिस पर रानी कहती है कि जो भी कहना है साफ साफ कहो। जिस पर शाही दूत भड़क जाता है कि ये औरत हम मर्दों के बीच में क्या कर रही है। हमारे शहंशाह ज़र्जीस हर वो चीज हासिल कर लेते हैं जिसे वो चाहते हैं। उनकी फौज इतनी बड़ी है कि जब वो चलती है तो जमीन कांपने लगती है। पर फिर भी हमारे शहंशाह तुमसे सिर्फ एक अदना सा तोहफा चाहते हैं, जमीन और पानी। वो चाहते हैं कि स्पार्टा उनके अधीन हो जाए और उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें अपना शहंशाह मान ले और शहंशाह ज़र्जीस की महान सल्तनत का हिस्सा बन जाए। जिस पर लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्पार्टा कभी गुलामी नहीं करते। इसीलिए वो शाही दूत से कहता है कि जमीन और पानी वो दोनों तुम्हें नीचे कुएं में मिल जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मरे हुए राजाओं का सर मेरे शहर के द्वार पर ले आए, मेरी रानी की बेइज्जती की और मेरे लोगों को मौत और गुलामी की धमकी दी। इसीलिए राजा लियोनाइडस इन सब को मारकर कुएं में फेंक देता है, क्योंकि ये है स्पार्टा और स्पार्टन किसी के आगे घुटने नहीं टेकते। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि राजा लियोनाइडस पादरियों से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि लियोनाइडस जानता है कि शहंशाह ज़र्जीस अब शांत नहीं बैठेगा। वो स्पार्टा पर अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। पर स्पार्टा में कोई भी स्पार्टन राजा इन पादरियों के आशीर्वाद के बिना जंग नहीं छेड़ सकता। इसीलिए राजा लियोनाइडस इन पादरियों को समझाता है कि हम बड़ी सी बड़ी फौज का मुकाबला डटकर कर सकते हैं। पर पादरी कहते हैं कि हमारा त्योहार कार्निया आ रहा है, उससे पहले स्पार्टा जंग नहीं छेड़ सकते। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टा मिट जाएंगे, उसके मर्द लड़ते हुए मर जाएंगे और हमारी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन अगर हम वक्त से पहले तैयार हो गए तो हम उन्हें रोक देंगे। हम समुद्र की खाड़ी की तरफ एक ऊंची दीवार बना देंगे, जिससे वो संकरे रास्ते पर आने को मजबूर हो जाएंगे, जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। और वहाँ हम बड़ी से बड़ी फौज का मुकाबला डटकर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी बड़ी तादाद का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर पादरी फिर भी इन्हें जंग की इजाजत नहीं देते कि तुम कार्निया के त्योहार से पहले जंग नहीं छेड़ सकते। देवताओं का अपमान हमें पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुका है, दोबारा ऐसा किया तो पूरा यूनान और स्पार्टा मिट जाएगा। इसीलिए राजा लियोनाइडस यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि ज़र्जीस ने पहले ही इन पादरियों को बहुत ज्यादा सोना देकर अपनी तरफ कर लिया था, ताकि स्पार्टा जंग शुरू न कर पाए। पर राजा लियोनाइडस जानता है कि अगर उसने ज़र्जीस और उसकी फौज को समुद्री घाटी पार करने से पहले नहीं रोका तो वो अंदर आकर स्पार्टा और हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार देंगे। इसीलिए राजा लियोनाइडस अपने साथ अपने सबसे जाबाज 300 सिपाहियों को ले जाने लगता है। पर तभी स्पार्टा की संसद के लोग यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पादरियों ने कहा है कि कार्निया से पहले फौजें जंग पर नहीं जा सकती। जिस पर राजा लियोनाइडस कहता है कि
कि स्पार्टा की फौजें अभी भी स्पार्टा में ही है। मैं तो बस अपने 300 खास मुहाफिजों के साथ थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि ये बात संसद के लोग भी जानते हैं कि लियोनाइडस जंग के लिए जा रहा है, पर वो उसे रोक नहीं पाते। और फिर राजा लियोनाइडस अपनी बीवी को अलविदा कहकर समुद्री खाड़ी की तरफ चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में डेक्सोस भी अपने सिपाहियों के साथ लियोनाइडस से मिल जाता है, पर वो कहता है कि मुझे हैरानी है कि ज़र्जीस को रोकने के लिए तुम बस इतने से लोगों को ही ला पाए हो। हमने स्पार्टा से इससे ज्यादा की उम्मीद लगाई थी। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि तुम्हारी सेना में सिर्फ मजदूर, मूर्तिकार, लोहार और किसान है, जबकि हमारे इन 300 सिपाहियों को जन्म से ही सिर्फ लड़ने और मारने की तालीम मिली है, इसीलिए हम अब भी तुमसे बहुत ज्यादा हैं। और फिर रात होने पर हम देखते हैं कि सब लोग सो रहे हैं, पर राजा की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। और फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि कोई अजीब सा बौना इंसान लगातार इन पर नजर रखे हुए है। पर तभी इन्हें एक जलता हुआ गांव नजर आता है, और जब ये लोग उस गांव के अंदर जाते हैं तो वहाँ चारों तरफ इन्हें सिर्फ तबाही का मंजर मिलता है। तभी इनके सामने एक बच्चा आता है जो सीधा आकर लियोनाइडस की गोद में गिर जाता है और इन्हें बताता है कि उन राक्षसों ने हम सब पर अचानक अपने पंजों से वार किया, सब मारे गए सिवाय मेरे। और तभी इन्हें सामने सभी गाँव वालों की लाशें मिलती है, जिन्हें देखकर डेक्सोस कहता है कि हम तो मारे गए। वो लोग अविनाशी थे जिनके बारे में हम सालों से सुनते आ रहे हैं, उन्हें हराया या मारा नहीं जा सकता, वो राक्षस हैं। जिस पर राजा लियोनाइडस कहता है कि अविनाशी, उनका इम्तिहान हमारी तलवारें लेंगी। और तभी हम देखते हैं कि सभी गांव वालों को मारकर वो लोग एक पेड़ पर टांग गए थे। और फिर इसके बाद जल्दी ही ये लोग उस संकरे से रास्ते पर आ जाते हैं जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। इसकी दूसरी तरफ समुद्री खाड़ी है। तभी ये देखते हैं कि ज़र्जीस के कुछ फारसी जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आकर मारे जाते हैं, जिस पर सभी स्पार्टन बहुत खुश होते हैं सिवाय उनके राजा के। लाजवाब नजारा है। और इधर स्पार्टा में एक सांसद रानी से मिलने के लिए आता है और बताता है कि लियोनाइडस सिर्फ आपके ही राजा नहीं बल्कि हम सबके राजा हैं। हम में से बहुत से सांसद आपका साथ देना चाहते हैं और हम संसद को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि राजा लियोनाइडस की मदद के लिए स्पार्टा की पूरी फौज भेजी जाए। जिस पर रानी कहती है कि तुम मेरी संसद से बात करवाओ, मैं उन्हें बताऊंगी कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए खून बहाना पड़ता है। और इधर जल्दी ही ये तीनों लोग ज़र्जीस की सेना का जायजा लेने के लिए आते हैं, पर इतनी विशालकाय सेना देखकर डेक्सोस कहता है कि हमने कल रात ही इनके सैकड़ों जहाजों को तबाह होते हुए देखा है। पर स्टेलियोस कहता है कि वो तो ज़र्जीस की सेना की एक छोटी सी जहाजी टुकड़ी थी। और फिर सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़र्जीस का सफीर आता है और अपने लोगों को मरा हुआ देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे चंद मुट्ठी भर सिपाहियों को मारकर समझते हो कि हम डर जाएंगे? पर जब वो दीवार की तरफ देखता है तो उसे उस दीवार के अंदर उनके सिपाही चुने हुए मिलते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से जाने के रास्ते पर स्पार्टन ने बहुत ऊंची दीवार बनाकर एक रास्ता बंद कर दिया था। और वो सफीर जैसे ही इन पर हमला करता है तो स्टेलियोस उसका हाथ काट देता है और कहता है कि जाकर अपने शहंशाह ज़र्जीस से कह दो कि उसका सामना आजाद लोगों से हुआ है, ना कि गुलामों से। जिस पर वो सफीर कहता है कि तुम लोग गुलाम नहीं बनोगे, तुम्हारी औरतें बनेंगी गुलाम, तुम्हारे बच्चे बनेंगे गुलाम, क्योंकि आज दोपहर तक तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। हमारे शहंशाह की हजारों फौजी टुकड़ियां तुम पर टूट पड़ेंगी और हमारे तीर आसमान को ढक देंगे। जिस पर स्टेलियोस कहता है तो हम छाव में लड़ेंगे। और इधर कप्तान राजा लियोनाइडस को बताता है कि हमने दीवार को इतना ऊंचा कर दिया है कि अब ज़र्जीस की फौज सकरे रास्ते पर मुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। राजा लियोनाइडस पूछते हैं कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? जिस पर वही बोना आकर कहता है कि पीछे एक चरवाहों का रास्ता है, अगर ज़र्जीस की फौज को उसके बारे में पता चल गया तो वो पीछे से आकर हमें घेर सकते हैं। राजा लियोनाइडस पूछते हैं कि तुम स्पार्टा के लिबास में क्यों हो? जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम एफियाल्टिस है, मेरे पिताजी एक स्पार्टन थे, पर जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप मुझे लेकर भाग गए, क्योंकि स्पार्टा में मुझे फना कर दिया जाता। पर मैं अब लड़ना जानता हूँ, इसीलिए मैं अब स्पार्टा के साथ मिलकर इस जंग में शामिल होना चाहता हूँ। पर राजा लियोनाइडस कहते हैं कि हम एक मजबूत दीवार की तरह लड़ते हैं और तुम अपनी ढाल को तो सर तक भी नहीं उठा पा रहे। अगर एक भी सिपाही गिरा तो पूरी दीवार टूट जाएगी, इसीलिए माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ शामिल नहीं कर सकता। पर अगर तुम मदद करना चाहते हो तो लाशें हटाओ और घायलों की मदद करो। लेकिन लियोनाइडस के जाते ही एफियाल्टिस गुस्से में ढाल और भाला फेंक देता है और कहता है कि माँ, पिताजी तुम गलत थे और तुम भी गलत हो लियोनाइडस। और तभी हम देखते हैं कि जमीन कर्राहने लगती है, क्योंकि ज़र्जीस की बहुत बड़ी फौज इन पर हमला करने के लिए आ जाती है। राजा लियोनाइडस और उसके 300 जाबाज सिपाही पूरी तरह से तैयार थे और ये लोग संकरे रास्ते को घेर कर एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और राजा लियोनाइडस कहता है कि उनको एक तीर भी
मत देना और उनके शरीर से रूह तक खींच लेना। और जैसे ही वो दुश्मन हमला करते हैं तो इस संकरे रास्ते की वजह से वो स्पार्टन को घेर नहीं पाते और सामने से स्पार्टन अपनी ढालों और भालों की शानदार रणनीति का इस्तेमाल करके जर्जिस की फौज को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और वो लोग स्पार्टा के भालों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते और स्पार्टन इन सबको मारने काटने के बाद नर्क के द्वार से बाहर आ जाते हैं और अब बहुत तेजी के साथ सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। ऐसा लगता है कि स्पार्टन लड़ नहीं रहे बल्कि वो इन दुश्मनों का शिकार कर रहे हैं। और फिर बचे हुए दुश्मनों को देखकर कप्तान कहता है कि ये प्यासे लग रहे हैं, जिस पर लियोनाइडस कहता है तो चलो इनकी प्यास बुझाते हैं। और फिर ये अपनी ढालों से दुश्मनों को पीछे समुद्र की तरफ धकेल कर उन्हें मार देते हैं। पर तभी ये देखते हैं कि जर्जिस के हजारों तीर आसमान को ढक देते हैं, पर स्पार्टन फौरन अपनी ढालों से खुद को कवर कर लेते हैं। और कुछ लोग हंसने लगते हैं क्योंकि स्टेलियस ने ठीक कहा था, अब हम छाव में लड़ रहे हैं। हमले के बाद स्पार्टन फौज दोबारा से खड़ी हो जाती है और राजा लियोनाइडस दूसरी फौजी टुकड़ी को आते हुए देखकर कहते हैं कि आज कोई भी स्पार्टा नहीं मरेगा। और ये लोग एक ट्रायंगल शेप में डटकर खड़े हो जाते हैं और दुश्मन के आते ही उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। स्पार्टन ने वही किया जिसके लिए इनका जन्म और इनकी परवरिश हुई थी, न कैद करो न रहम करो, एक अच्छी शुरुआत। इधर स्पार्टा में हम देखते हैं कि एक संसद थिरोन की गंदी नजर लियोनाइडस की बीवी यानी रानी पर है, जबकि इधर लियोनाइडस और उसके जाबाज सिपाही दुश्मनों की लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं। तभी स्टेलियोस आकर बताता है कि एक छोटा सा जस्ता आ रहा है, शायद वो शहंशाह जर्जिस है। इसीलिए लियोनाइडस उससे बात करने के लिए जाता है, पर कप्तान कहता है कि इसमें खतरा है। पर लियोनाइडस कहता है कि वो मुझे मारने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, पर दुआ करो कि वो मुझे मारने की गलती कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा स्पार्टा जंग में कूद पड़ेगा। और फिर लियोनाइडस जल्दी ही शहंशाह जर्जिस के पास पहुंच जाता है, जो कि गुलामों की सवारी पर लियोनाइडस से मिलने के लिए आया है। और नीचे उतरकर ये लियोनाइडस से कहता है, तुम मुझ जैसे ताकतवर शहंशाह के सामने भी डटकर खड़े हो जिसे लोग देवता मानते हैं। जरा सोचो, जिस सरजमी की तुमने हिफाजत की है, मेरे एक इशारे पर उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। सोचो उसके बाद तुम्हारी औरतों का क्या होगा। जिस पर राजा लियोनाइडस कहता है कि यकीनन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ हमारी औरतें ही काफी थी, तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा हैं मगर योद्धा बहुत कम हैं। जिस पर जर्जिस कहता है कि मैं एक बहुत मेहरबान देवता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे तस्वुर से भी ज्यादा अमीर बना दूंगा, पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दूंगा, इसीलिए मेरे साथ शामिल हो जाओ लियोनाइडस। तुम्हारा हर दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि सुबह से तुम्हारे आदमियों को मारने काटने के बाद मेरी जांग में एक अजीब सी अकड़न आ गई है, इसीलिए वो घुटने टेकने वाली बात मुमकिन नहीं है। मतलब लियोनाइडस ने साफ साफ घुटने टेकने से इनकार कर दिया। जिस पर जर्जिस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि शहीद होना कोई फक्र की बात नहीं है, तारीख के पन्नों से मैं स्पार्टा का नाम तक मिटा दूंगा। यूनान के सभी विद्वानों और आलिमों की आंखें निकलवाकर उनकी जबानें हलक से खिंचवा दूंगा। अगर कोई भी शख्स स्पार्टा या तुम्हारा नाम भी लेगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, दुनिया कभी जानेगी ही नहीं कि तुम्हारा वजूद भी था। जिस पर लियोनाइडस कहता है कि दुनिया ये जरूर जानेगी कि कुछ मुट्ठी भर जाबाज लोग जालिम फौज के सामने खड़े हुए और क्या पता जंग खत्म होने से पहले ही ये शहंशाह का शहंशाह मारा जाए। और वापस आने के बाद लियोनाइडस और उसके साथी जर्जिस के मरे हुए सैनिकों की लाशों से एक बहुत ऊंची दीवार बना देते हैं, क्योंकि लियोनाइडस जानता है कि आज रात कयामत की रात होगी, क्योंकि जनूनी शहंशाह जर्जिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उसने इस बार अपनी सबसे खतरनाक अविनाशी सेना भेजी है, पूरी एशियाई दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, जो इंसान नहीं राक्षस है। पर अचानक स्पार्टन इन पर लाशों की बौछार करके जबरदस्त हमला कर देते हैं, पर इस बार अविनाशियों के हाथों कुछ स्पार्टा भी मारे जाते हैं और फिर ये अपने बड़े से दानव को भी आजाद कर देते हैं। पर स्पार्टन भी एक दूसरे को बचाते हुए अविनाशियों को मारते हैं, पर फिर भी अविनाशियों के हाथों स्पार्टा सिपाही भी मारे जाते हैं और दानव भी इनकी तरफ आ रहा है। इसी दौरान एक अविनाशी का नकाब उतर जाता है, पर तभी लियोनाइडस डिलियोस को बचा लेता है, लेकिन वो खुद बाल बाल बचता है और फिर वो दानव डिलियोस को दूर फेंककर लियोनाइडस से लड़ने लगता है। पर लियोनाइडस की आंखों में जरा भी खौफ नहीं है और वो इस दानव का डटकर सामना करता है और मौका मिलते ही उसे जख्मी भी कर देता है, पर उस दानव पर कोई असर नहीं होता और वो लियोनाइडस पर हमला करके उसे जल्दी ही गिरा देता है। पर लियोनाइडस उससे बचते हुए उसकी आंख में भाले की नोक घुसा देता है और फिर झट से उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। और तभी आर्केडियन भी अचानक से अविनाशियों पर हमला कर देते हैं। बहादुर नौसिखियों ने शानदार हंगामा खड़ा कर दिया और आखिर अविनाशियों का इम्तिहान स्पार्टन की तलवारों
उन्होंने ले लिया। जिनसे पूरी दुनिया डरती थी, वो अविनाशी भी स्पार्टन के चंद सिपाहियों के आगे नहीं टिक पाए। इसके बाद रात को स्पार्टन अपनी जीत और शहीदों का जश्न मनाते हैं। अब तो राजा लियोनाइडस को भी शानदार जीत की उम्मीद होने लगी थी कि हम दुश्मन को हरा सकते हैं। और अगली सुबह स्पार्टन की आंखों ने वो नजारा भी देखा जब ज़र्जीस के खूंखार जानवर ने इन पर हमला किया, पर वो भी मरकर स्पार्टन के कदमों में आ गिरा। जब ताकत काम न आई तो उन्होंने जादू का सहारा लिया। एशियाई हुकूमत की सैकड़ों फौजें स्पार्टन पर टूट पड़ी, पर सकरे रास्ते में आने के बाद उनकी तादाद का कोई मतलब नहीं रहा और एक बहादुर स्पार्टन ने उनके बमों में जाकर ही उनको उड़ा दिया। और इस बुरी हार के बाद ज़र्जीस ने गुस्से में अपने नाकाम सिपह सलारों के सर कटवा दिए। इसके बाद अगले दिन उसने विशालकाय हाथी भेजे, पर भालों से जख्मी होने के बाद वो भी फारसियों के खून पर फिसलकर नीचे गिर गए। और इधर हम देखते हैं कि स्पार्टा के दो जाबाज सिपाही कतार से निकलकर आगे पहुंच गए, जिनमें कप्तान का बेटा भी है। और ये अकेले ही कई सारे ज़र्जीस के सिपाहियों पर मौत की तरह टूट पड़े और उन्हें चुन चुनकर बुरी तरह से मारने लगते हैं। दुश्मन इनके रफ्तार के आगे नाकाम साबित हुए। तभी लियोनाइडस सबसे एकजुट होने को कहता है, पर कतार से दूर होने की वजह से कप्तान अपने बेटे को आगाह करता उससे पहले ही एक दुश्मन इसका सर काटकर चला जाता है। और कप्तान अपने जवान बेटे की सर कटी हुई लाश देखकर कतार छोड़कर चला जाता है और खून का प्यासा हो जाता है, जिसे काबू करने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ी। ये दिन भी स्पार्टा का है, पर आज कोई जश्न नहीं होगा। और रात को हम देखते हैं कि वो गद्दार एफियाल्टिस भी ज़र्जीस के पास पहुंच जाता है और उसकी दौलत और अय्याशियों की चकाचौंध में आकर वो ज़र्जीस को उस खुफिया रास्ते के बारे में बता देता है जिससे ये स्पार्टा को घेर सकते हैं। और इधर स्पार्टा के शहर में हम देखते हैं कि रानी के पास वही सांसद थिरोन आता है और रानी को धमकाने लगता है कि तुम संसद में जाओगी जरूर, पर कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। तुम्हें हमारी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी और ना ही स्पार्टन फौजों को लियोनाइडस की मदद के लिए भेजा जाएगा। और मौके का फायदा उठाकर वो रानी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बना लेता है। और इधर रात को स्पार्टन जब अपनी मरम पट्टी कर रहे होते हैं तो तभी डेक्सोस यहाँ पर आकर कहता है कि हम मारे गए। उस गद्दार एफियाल्टिस ने ज़र्जीस को उस खुफिया रास्ते के बारे में बता दिया है। सुबह तक वो लोग हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। अब इस सकरे रास्ते पर रहने का कोई मतलब नहीं रहा, इसीलिए मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर लियोनाइडस अपने साथियों से कहता है कि न भागना न घुटने टेकना, यही है स्पार्टन कानून। एक नया युग शुरू हो रहा है। अब सारी दुनिया ये जान लेगी कि सिर्फ 300 स्पार्टन ने अपनी आखिरी सांस तक आजादी की हिफाजत की। कप्तान कहता है कि मुझे फक्र है अपने बेटे पर कि उसने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दी, पर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं उसे बता नहीं सका कि वो मेरे साथ शान से लड़ा। इसके बाद लियोनाइडस डिलियोस को अपने साथ अकेले में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे आखिरी फरमान को स्पार्टा की संसद तक पहुंचाओगे, और वो भी पूरे जोश और ताकत के साथ। उन्हें पूरी कहानी बताना ताकि हर एक यूनानी जान सके कि यहाँ पर क्या हुआ था। और मेरे पास मेरी रानी के लिए कोई पैगाम नहीं है, उन्हें बस ये निशानी दे देना। और फिर हम देखते हैं कि आर्केडियन यहाँ से चले जाते हैं और उनके साथ डिलियोस भी। पीछे सिर्फ जाबाज स्पार्टन ही रुकते हैं और लियोनाइडस कहता है कि स्पार्टन अपना नाश्ता बनाओ और जी भर के खाओ, क्योंकि आज हम मौत का मजा चखेंगे। और इधर स्पार्टन की संसद में हम देखते हैं कि रानी अपनी बात रखने के लिए आती है और कहती है कि जंग छिड़ चुकी है, आपको स्पार्टन फौज भेजनी होगी, सिर्फ हमारे राजा के लिए नहीं बल्कि हर एक स्पार्टन औरत और मासूम बच्चों के लिए। वो पारसी जब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमारे पूरे देश को राख का ढेर न बना दें। पर थिरोन रानी पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि इसने मुझ पर भी अपने हुस्न का जाल फेंका था, अगर मैं कमजोर मर्द होता तो उसमें फंस जाता। हकीकत में ये एक बदचलन औरत है। तभी रानी तलवार लेकर इसे मार देती है और फिर इसके पास से जब ज़र्जीस के सोने के सिक्के निकलते हैं तो सबको पता चल जाता है कि ये ज़र्जीस से मिला हुआ था। और इधर हम देखते हैं कि ज़र्जीस की फौज ने खुफिया रास्ते से आकर लियोनाइडस और उसके बचे हुए सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी ज़र्जीस का आदमी आकर कहता है कि मेरी मुबारकबाद कबूल करो लियोनाइडस, तुमने यकीनन तबाही को फतेह में बदल दिया है, इसीलिए हमारे शहंशाह ज़र्जीस खुद तुम्हें इसका इनाम देने के लिए आए हैं। तुम अपने मुल्क के लिए लड़े, वो तुम्हारा हुआ, तुम स्पार्टा के लिए लड़े, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर और अमीर होगा। तुम्हें पूरे यूनान का जंगी सरदार बना दिया जाएगा जो सिर्फ शहंशाह ज़र्जीस के सामने ही जवाबदेह होगा। तुम्हारी मुकम्मल फतेह होगी लियोनाइडस, मुकम्मल फतेह, अगर तुम अपने हथियार डालकर शहंशाह ज़र्जीस के आगे घुटने टेक दो। जिस पर लियोनाइडस थोड़ी देर सोचता है और फिर अपना कवच, ढाल और भाला फेंक देता है और ज़र्जीस के आगे
घुटने टेक देता है, पर तभी अचानक लियोनाइडस के एक इशारे पर इसके साथी हमला कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में लियोनाइडस अपना आखिरी वार जगजीत पर करता है, जिससे वो मरते मरते बचता है। पर अब चारों तरफ से बरसने वाले तीरों से लियोनाइडस और उसके साथी नहीं बच पाते और वो एक एक करके मारे जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि स्पार्टन हरक्यूलिस के वंशज हैं और लियोनाइडस की दहाड़ ने इस बात को साबित कर दिया है, जिससे जगजीत भी खौफजदा हो गया है जो शहंशाहों का शहंशाह था। पर दुनिया ये जरूर जानेगी कि चंद सिपाहियों ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन वो कभी भी जुल्म और जालिम के आगे नहीं झुके। उन्हें अपनी आजादी अपनी जान से प्यारी थी। टेलियोस ने ये पूरी कहानी हर एक संसद और पूरे स्पार्टा को सुनाई कि हमारे राजा और मेरे भाई शहीद हो गए, लेकिन राजा लियोनाइडस की मौत जाया नहीं गई। उसने पूरे यूनान को एक कर दिया और अब जगजीत के खिलाफ पूरा स्पार्टा और बाकी यूनान की फौज एक हो गई है और अब ये ऐलान जंग कर चुके हैं कि यूनान की सरजमी से जगजीत और उसकी फौज को फना करके छोड़ेंगे। भले ही उनकी तादाद हमसे 3 गुना ज्यादा है, पर उनकी आंखों में खौफ अब साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ 300 स्पार्टा नहीं उन पर